नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा YouTube चैनल मैथ्स विद अमर झा में। इस वीडियो में हम दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा जो मिशन गणित चलाया जा रहा है क्लास 10th के लिए, उसका कार्यपत्रक 30 सितंबर 2022 के लिए जो आया है उसको लेकर के उपस्थित हूँ। ये मस्ट टू डू के तहत चैप्टर नंबर 3 में आ रहा है एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड की प्यारे बच्चों अधिक से अधिक तैयारी करें जिससे ये याद हो जाए। तो आइए, इसमें क्या होता है, ये एक नई विधि विलोपन द्वारा एक चर को विलुप्त कर देते हैं, एक चर को वहां से हटा देते हैं और रैखिक समीकरण को हल कर लेते हैं। तो इस तरह के समीकरण को हल करने वाली विधि को विलोपन विधि कहते हैं। लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद न्यू मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय रिमूविंग वन वेरिएबल। अब जैसे आपको दिया हुआ है, एक पेयर दिया हुआ है 2x प्लस 3y इजकल टू 8। तो इसको इस तरह से समझें, 2x प्लस 3y इजकल टू 8 दिया हुआ है, ठीक है। अब 4x प्लस 5y इजकल टू यहाँ भी 8 दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे जहाँ पे a1 बाई a2 और इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, तो तभी ये निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा हल। तो हम देखें 2/4 नहीं बराबर है 3/5, 3/5 के बराबर, तो बराबर नहीं है। तो इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाए, इस विधि को इसको कैसे सॉल्व करें वो एलिमिनेटिंग मेथड के द्वारा। तो आइए देखें, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब किसी एक को बराबर करना है, जैसे x को हमने बराबर करना चाहे, तो यहाँ पे देखें 2 है, यहाँ पे 4 है, तो इक्वेशन 1 यहाँ पे और इक्वेशन 2 लिख लें, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 लिख लिए। अब इसको या तो आप 2 से गुणा करें तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, नहीं तो इससे इसको और इससे इसको भी करेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं। क्योंकि 2 2 जा 4 हो जाता है, तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 को किसी से नहीं यानी 1 से करेंगे। और देखिए यहाँ पे साइन कैसा है, दोनों में सेम साइन है, तो यदि सेम साइन होता है तो हम माइनस करते हैं जिससे एक हट जाए, एक डिलीट हो जाए। तो इसको हम इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 6y इजकल टू 16। अब दूसरा 4x प्लस 5y इजकल टू 8, ठीक है। अब माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन बदल जाएगा, नीचे वाले का जो माइनस है प्लस में, प्लस है वो माइनस में, यहाँ पे सारे प्लस में है। तो ये अब जो है यहाँ भी 4x प्लस का है, एक माइनस का है, तो ये कट गया। अब 6y है और यहाँ पे 5y है, तो क्या बचा, यहाँ पे 1y या y लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर 8 हो गया, तो y इजकल टू 8 आ गया आंसर, ठीक है। आप चाहें तो y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख के कर सकते हैं, नहीं तो वही तरीका फिर आप अपना लें, फिर से बराबर करें। अब जैसे 2x प्लस 3y इजकल टू 8 था, इसको हमने 1 माना था, दोबारा यहीं पे लिख देते हैं, तो 4x प्लस 5y इजकल टू 8 कर देते हैं। तो देखिए, अब इसी को फिर दोबारा यदि हम करते हैं तो y वाले टर्म को बराबर करना है, तो क्या करें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख लें। अब इक्वेशन
वन में जो y का कॉफिशिएंट है जैसे 3 है तो इसको 2 से 2 वाले को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और 2 का जो कॉफिशिएंट है 5 है, यानी इससे इसको गुना करना है और इससे इसको गुना करना है, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। और दोनों में साइन प्लस का है तो हम माइनस करेंगे, सेम साइन हो तो माइनस करेंगे। अब हमारा जो आ गया इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं तो आ गया 5 टू जा 10x और प्लस 5 3 जा 15y इजकल टू 8। 8 को 5 से करेंगे तो 40 आया। फिर इक्वेशन 2 को हम यदि करते हैं तो 4 टू जा 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 3 जा 12x और 5 3 जा 15y इजकल टू 8 3 जा 24। तो इस तरह से अब माइनस कर रहे हैं तो नीचे वाले का सबका साइन बदल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो एक प्लस का और एक माइनस का तो ये कट गया। ये अब नीचे आया, इसमें से 10x में से 12x गया, यानी बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं और साइन बड़े वाले का देते तो ये -2x हो गया। और इधर हो गया आपको 40 में से 24 गया तो ये हो गया -16। अब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 16/-2, इसको सॉल्व करेंगे तो -8 आ गया। तो इस प्रकार x बराबर में -8 और y बराबर में 8, ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ भी या तो प्रतिस्थापन मतलब y बराबर 8 आ गया इसमें, तो y बराबर 8 को समीकरण 1 में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर ये आ रहा है। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। इसमें कमी क्या है, इसमें जो इस विधि से करते हैं, यदि एक गलत हो गया तो दूसरा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी पे निर्धारित, इसी पे डिपेंडेंट है। लेकिन इसमें क्या होगा, एक गलत है तो दूसरा सही हो सकता है, तो आधे का आंसर जरूर मिल जाएगा। तो इसकी आसान भी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें बच्चों। अब हमारे पास दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे है 5x माइनस 3y इजकल टू 10 दिया हुआ है, और दूसरा है 6x प्लस 15y इजकल टू 8। तो हम इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब x को बराबर करना है और y को, एक बार x को बराबर करना है तो इक्वेशन 1 लिख लिए और इक्वेशन 2 लिख लिए। अब इक्वेशन 1 को जो 2 वाले के कोफिशिएंट से गुना करेंगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 6, और 1 को 1 के कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 5 से गुना। यहाँ देखिए दोनों प्लस वाला है, यहाँ भी प्लस का है और ऊपर वाला भी, ये भी प्लस का है, तो इस तरह से हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे बीच में, यदि दोनों में समान साइन हो। तो यहाँ पे अब 6 को 5 मतलब इस सारे को 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 पंचे 30x माइनस 6 तिया 18y 10 जगह 60, और दूसरे को 5 से कर रहे हैं तो 6 पंचे 30x और प्लस 15 को 5 से करेंगे तो 15 पंचे 75y इजकल टू 5 से करेंगे तो 8 पंचे 40। तो इस तरह से हम सबका साइन इसमें चेंज हो जाएगा, माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस, ये माइनस। अब ये तो कट गया, अब ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो इस तरह से हो जाएगा 8 5 13 और 7 एक 8 और एक 9 -93y और इजकल टू हो जाएगा 20।
तो x की वैल्यू y की वैल्यू क्या हो जाएगा, -20/93, क्योंकि माइनस ऊपर में चला जाता है। अब x के पद को बराबर कर लिया, अब y के पद को बराबर करेंगे, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यहाँ पे लिख लें। अब देखिए 3 5 जा 15 होता है, तो इसको 5 से कर लेते हैं, 1 को 5 से कर लेते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 को इससे पूरे को 15 से कर सकते हैं, इसको पूरे को 3 से भी कर सकते हैं। तो 5 3 जा 15 हो ही रहा है, तो और इसको किसी से नहीं यानी 1 से करेंगे, और डिफरेंट साइन है तो डिफरेंट साइन में हम प्लस करते हैं, तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से करते हैं तो 5 5 25x और माइनस 5 दिया 5 15y इजकल टू 5 से कर रहे हैं तो 50, और ये हो गया 6x और प्लस 15y और इजकल टू 8। अब माइनस करते हैं, प्लस करें हैं तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये कट गया आपका, और 15 25 और 6 यदि हम करते हैं तो आता है 31x और बराबर में 58, 31 है और 58, ये आ गया 58। तो इस तरह से x बराबर आ जाएगा 58/31। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, आंसर को लिखते समय देयरफॉर x बराबर में और y बराबर में, x बराबर में 58/31 और y बराबर में -20/93 लिखें और इस तरह से आंसर लिखें। धन्यवाद।